नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी लेकर आई हूँ, जो कि एक भाई और बहन की कहानी है, जिसमें भाई अमीर होता है और बहन गरीब होती है। दोस्तों, ये कहानी बचपन में मेरी माँ सुनाया करती थी और ये बहुत ही इंटरेस्टेड लगती थी। आज मुझे लगा कि ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मेरी माँ तो अब है नहीं हम लोगों के बीच, लेकिन इन कहानियों में, उनके कहानियों में, उनके गीतों में मैं उन्हें हमेशा पाती हूँ। तो आज मैं उनकी कहानियाँ आप लोगों तक शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुनें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गाँव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था नपला। वह बहुत ही गरीब थी, क्योंकि उसके पति के पास कोई नौकरी नहीं थी और उसके पास कोई लंबी खेती नहीं थी। बस थोड़े बहुत खेत थे, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। 2 समय रूखा सूखा खाने को मिल जाता था। नमक रोटी खाकर अपना गुजारा वह कर रही थी। जैसे तैसे उसकी जिंदगी इसी प्रकार बीत रही थी। एक दिन उसके मन में आया कि बहुत दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। चलो भैया भाभी से भी मिल आती हूँ, और आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, उस जन्मदिन में भी शामिल हो जाती हूँ। चलो आज मैं मायके होके आती हूँ। ऐसा विचार उसने बनाया और फिर एक पोटली में दैनिक इस्तेमाल का थोड़ा सा सामान और एक कपड़ा अपना पहनने के लिए उसने रखा। पोटली बांध कर वो तैयार हो गई और फिर निकल पड़ी अपने भाई के घर जाने के लिए। जब वो भाई के गांव के करीब पहुंची तो उसने देखा कि वहां खेतों में बहुत सारे चने के पेड़ थे, चने के पौधे थे। सारे खेतों में चने उगे हुए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया हरा हरा साग था। तो उसे मन में आया कि चलो जब तक घर चलती हूँ भैया के, तब तक मैं उसके पहले ही मैं थोड़े से चने के साग खा लेती हूँ, क्योंकि साग खाने में भी अच्छे लगते हैं। और सुबह से मैं घर से ऐसे ही निकली हूँ, कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो उसने क्या किया कि अपनी पोटली खेत के मेड़ के पास रख दिया और खेत में गई, बैठकर चने के साग तोड़ तोड़ कर खाने लगी। तब तक उसका भाई वहां पर खेतों में कुछ काम करने के लिए आया और दूर से ही उसने देखा, तो चूंकि उसे तो पता नहीं था कि उसकी बहन यहाँ पर आई है, और फिर उसे क्या पता कि ये कौन है, दूर से उसने नहीं पहचाना। तो वो दूर से ही चिल्लाया, बोला, अरे कौन है भाई मेरे खेतों में, इस तरह से क्या कर रहा है, नुकसान कर रही हो, मेरे चने के पौधे खराब हो जाएंगे, क्या कर रही हो। तब वह पीछे मुड़कर देखी। उसने देखा कि ये तो मेरा भाई है, क्योंकि उसने आवाज पहचान ली थी दूर से ही। तो बोली, अरे भैया, ये तो मैं हूँ, तुम्हारी छोटी बहन नपला। और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने भाई की तरफ दौड़ी, मारे खुशी के मारे पागल हुई जा रही थी भाई को देखकर। तब उसका भाई भी उसको पहचाना और बोला, अरे नपली, तू यहाँ कहाँ, कब आई और यहाँ खेतों में क्या कर रही है। तब वो बोली, भैया बहुत दिनों से मैंने तुम लोगों को देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलती हूँ, भैया और भाभी से भी मिल लूंगी, भतीजे का जन्मदिन है तो उसमें भी मैं शामिल हो जाऊंगी। यही सब सोचकर मैं अपने घर से आई और यहाँ पर मैंने तुम्हारे खेतों में देखा कि चने खूब ठीक तरीके से उगे हुए थे, अच्छे अच्छे साग थे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से साग खा के ही चलती हूँ। तब उसका भाई बोला, अरे नपली, इस साग वाग तू छोड़ दे, तू घर पर चल, तेरे भतीजे का जन्मदिन है ना, तो तेरी भाभी ने बहुत ही सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, तू घर पे चल और व्यंजनों का आनंद उठा, यहाँ पर साग वाग के चक्कर में मत पड़। तो वह बोली, ठीक है भैया, मैं चलती हूँ, आप भी चलो घर। तो उसका भाई बोला, अरे नहीं रे, यहाँ खेतों में मुझे थोड़े से काम हैं, मैं वे काम निपटा कर ही आता हूँ, तब तक तू चल, कुछ खाना पीना खा, उतनी दूर से भूखी प्यासी आई है,
तू चल घर, तेरी भाभी तो है ही, वो खाना पीना तुझे देगी, उन लोगों से मिल, बातचीत कर, उसके बाद मैं भी अभी आ जाता हूँ, थोड़ी देर में काम निपटा कर खेतों में। तब नपला बोली, ठीक है भैया, जैसा कहते हो वैसा ही करूँगी, मैं घर पे चलती हूँ, तुम पीछे से आना। और नपला भाई के घर की तरफ चल पड़ी। जब वह उसके घर के करीब पहुंची, तो घर के बाहर पहुंची, तो उसने देखा कि उसका भतीजा बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था। उसने भतीजे को आवाज दी, तो भतीजा भी पलटकर देखा, यार ये तो बुआ आई है। और जब बुआ को देखा तो वो सीधे घर में भागा और अपनी माँ से बोला, माँ माँ, बाहर बुआ आई है। तो उसकी माँ ने कहा, अरे बिना बुलाए ये कहाँ से आ गई? उसने बोला, अरे नहीं माँ, बाहर बुआ आई है। तब बुआ बोली, चलो ठीक है, तुम बाहर जाओ और बुआ को लेके आओ, मैं तब तक यहाँ पर कुछ काम कर लेती हूँ। तब उसने क्या किया, वो सोची कि अरे ये कहाँ से आ गई, टपक पड़ी बिना बुलाए, कहीं भी भुक्खड़ कहीं की पहुंच जाती है। इसको पता है कि आज जन्मदिन है, भोजन अच्छा अच्छा बना हुआ है, तो इसीलिए खाने के लिए चली आई। बड़ी भुक्खड़ है, ये खाने के लिए ही आ जाती है। तब उसकी भाभी ने क्या किया कि गांव में पहले एक डेहरी होती थी, मिट्टी की डेहरी होती थी, अगर आप लोगों को पता हो, तो उसके पास भी एक मिट्टी की डेहरी थी। उसी डेहरी में उसने जितने भी व्यंजन बनाए थे, जितने भी अच्छे अच्छे खाने स्वादिष्ट बनाए थे, सारे खाने वो उसी में उठाकर छुपा कर रख दी, जिससे कि वो देखने ना पाए। और तब तक उसकी ननद यानी कि नपला अंदर प्रविष्ट हुई। अरे भाभी कहाँ हो, देखो मैं आई हूँ। तो उसकी भाभी धीरे से बुदबुदाई, वही तो संकट है कि तुम आई हो। तो वो बोली, क्या भाभी आप क्या कह रही हो? अरे नहीं ननद जी, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। उसकी भाभी बोली, आ जाओ, आपका ही घर है, अच्छा की आ गई, आज तो तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन भी है। तो नपला खुश हो गई, कही हाँ भाभी, इसीलिए तो मैं आई हूँ। और वो जाके भाभी के गले लग गई। उसकी भाभी ने उसे बैठाया, बोला कुछ पानी ऊनी पी लो। तो उसने पानी ऊनी दिया, पानी पी। उसके बाद फिर बोली कि ननद जी, आज तो एक गड़बड़ हो गई है। तो उसने कहा कि क्या हुआ भाभी? तो उसकी भाभी ने कहा कि मेरे घर में आज तो कोई खाने पीने का सामान ही नहीं है, आटा भी खत्म है, चावल भी खत्म है, कुछ भी नहीं है। अब तुम इतनी दूर से आई हो, मैं तुम्हें क्या बनाकर खिलाऊं, क्या दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तब नपला ने सोचा कि भैया तो कह रहे थे कि घर में तुम्हारी भाभी तरह तरह की व्यंजन बनाई है स्वादिष्ट, चलो खाओ पियो, और भाभी तो ऐसा बोल रही है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर उसकी भाभी कहती है, ननद जी, घर में थोड़े से चोकर रखे हुए हैं, जो आटा छान कर चोकर निकलता है वही रखा हुआ है, चलो उसी को दोनों लोग मिलकर थोड़ा साफ वाफ कर लें और उसी की रोटी बना लें, एक एक टुकड़ा सब लोग खाकर पानी पी लेंगे, अब और किया ही क्या जा सकता है। तब नपला समझ गई, ये भाभी की चाल है, ये खाने को छुपाई है और मुझे नहीं देना चाहती, इसीलिए ऐसा ये झूठ बोल रही है। तो उसे लगा कि ये तो बड़ा भारी अपमान है, मैंने गलती की यहाँ आकर, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। यही सब वो सोच रही थी। फिर उसकी भाभी बोली, चलो ननद जी उठो, चलो बना लिया जाए। तब नपला बोली, अरे नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ मिलने जुलने आई थी और मिलना जुलना हो गया, खाने की क्या बात है, खाना तो मैं घर पे जाके खा लूंगी अपने। तब उसकी भाभी बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ इतनी दूर से आई हो, बिना खाए पिए मैं ना जाने दूंगी। तब उसकी ननद यानी कि नपला ने कहा, अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं खा पी कर घर से चली हूँ, ऐसे थोड़ी ना मैं आई हूँ। अब फिर जाकर फिर शाम को मैं खुद बना के खा लूँगी, यहाँ क्या परेशानी करना आपके पास। तब उसकी भाभी कही, चलो ठीक है, जो मर्जी, अब नहीं रुकना चाह रही हो तो अब तुम्हारे पास काम है तो जाओ भाई। तब उसकी ननद अपनी पोटली उठाई और चल पड़ी। जब जा रही थी तो खेतों से उसका भाई वापस आ रहा था। उसने उसको देखा तो बोला, अरे बहन, तू तो यहाँ आई थी मिलने जुलने और एक आध दिन रुकने के लिए, पोटली ओटली लेकर भी आई थी, तो फिर क्यों चली जा रही है वापस। तब वह रोने लगी। उसे लगा कि अब उसका भाई का जब प्यार पाई तो रोने लगी, उसे बहुत दुख हुआ। उसने सब बता दिया, फूट फूट कर रोई, बोली, भैया आप नहीं थे तो भाभी ने कहा कि घर में तो कुछ खाने का ही नहीं है और यही चोकर है, चलो इसी चोकर की रोटी बना लें, एक एक टुकड़ा सब लोग खा लेंगे। तो आपने बताया था कि भाभी ने व्यंजन बना के रखे हैं, तो मुझे लगा कि भाभी मेरे आने से खुश नहीं है, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। तब उसका भाई बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, अरे नहीं नपली, तू उसके नाते क्यों जा रही है, घर तो मेरा है ना, तू चल वापस चल, कैसे नहीं देगी खाना। लेकिन उसे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। नपला ने कहा, नहीं भैया, तुम घर को जाओ, अब मैं उस घर नहीं जाऊंगी जहाँ पर मेरा अपमान हुआ है। भाभी मुझे देखकर दुखी हो जाती है, वो खुश नहीं हुई, तो फिर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। और वह अपने घर की तरफ चल दी। अब उसका भाई जब घर आया तो किसी से कुछ ना बोला, ना पत्नी से कुछ बोला, ना बेटे से कुछ बोला। जाकर अपने कमरे में चुपचाप चद्दर ओढ़कर लेट गया। तब उसकी पत्नी आई, बोली, क्या हुआ जी, तबीयत खराब है क्या। तो उसने बोला, नहीं। तो फिर बोली, क्या हुआ, आज जन्मदिन है बेटे का, अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, चलो उठो खाना खाओ, हम लोग भी नहीं खाए हैं, हम लोग भी साथ में खा लेते हैं। तब वह बोला, अरे नहीं, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हुआ है, क्यों भूख नहीं है। तब उसने कहा कि अगर सुनोगी तो तुम्हारी भी भूख खत्म हो जाएगी, तो इसलिए तुम लोग खा लो। तब उसकी पत्नी बोली, भाई मुझे घबराहट हो रही है, ऐसी क्या बात है कि मेरी भूख खत्म हो जाएगी, जल्दी बताओ मुझे हुआ क्या है। तब नपला के भाई ने कहा, ऐसा है कि तुम्हारे मायके में आग लग गई और घर का सारा सामान जल गया। वहां से सूचना आई थी, तो मुझे सूचना जब मिली तो मैं खेतों से भागा भागा घर चला आया। एक भी सामान नहीं बचा है तुम्हारे घर में। अब वह सर पर हाथ रख के रोने लगी, अरे मेरे घर में तो कुछ नहीं बचा, मेरे मायके वाले क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। खूब रो रही थी फूट फूट कर। तब नपला का भाई बोला कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अगर करना है तो कुछ मदद करो उनकी। तब वह बोली, क्या कर सकती हूँ। तब नपला के भाई ने कहा, जो तुम्हारे घर में अनाज पानी है और रजाई गद्दा बिस्तर जो भी सामान है आवश्यकता का, सब अपने मायके भिजवा दो, तभी तो उनकी मदद होगी, रोने से थोड़ी उनका कोई फायदा है। तब उसने कहा, हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, चलो हम सारा सामान घर से उठाकर उनको दे आते हैं। तब नपला का भाई बोला, अरे तुम चलकर क्या करोगी, मैं ले जाकर दे आता हूँ। तो बोली, चलो ठीक है, आप ही दे आओ। तो 5 ऊँट, उसके पास ऊँट थे, घोड़े थे, हाथी थे, सब कुछ था, क्योंकि भाई वो अमीर था। तो उसने 5 ऊँट तैयार किए और पाँचों ऊँटों पर घर का बहुत सारा सामान, बर बिस्तरा और अनाज पानी और भी जितनी भी आवश्यकता का सामान होता है, 5 ऊँट पर उसने लदवाया और एक हाथी भी तैयार किया। तो उस हाथी पर खुद बैठ गया और जब निकलने लगा, तब उसका बच्चा जो बेटा था वो बोला कि पापा पापा, मैं भी चलूंगा नानी के घर। तो उसने कहा, अरे तू चलकर कहाँ चलेगा,
वहाँ आग लगी पड़ी है और तू जाएगा नानी के घर, चल बैठ। लेकिन वो बच्चा था, वो रोने लगा, जिद करने लगा, नहीं मुझे तो जाना ही है, नहीं मुझे तो जाना ही है। अब क्या करता वो, उसके जिद के आगे वो हार गया। उसने कहा अच्छा चल, चलते हैं। तो हाथी पर उसको भी बैठा लिया। आगे आगे उसकी हाथी चल रही थी, पीछे पीछे पांचों ऊंट चल रहे थे, और सारा सामान ले जाकर वह नपला के घर दे आया। क्योंकि उसे गुस्सा आया था कि उसने मेरी बहन के साथ, मेरी पत्नी ने इतना खराब व्यवहार किया, एक टाइम का खाना नहीं दिया, तो मैं घर का सारा सामान दे आऊंगा। ऐसे तो ये देने से रही, जब इसके मायके की बात करूंगा तब ये देगी। तो ले जाके सारा सामान पहुंचा जब नपला के घर, और दरवाजे पर जब वो देखी तो बोली, अरे भैया ये सब क्या लात फान के, रे भैया क्या ले आए लात फान के। तो उसका भाई बोला, अरे चुप कर नपली, तेरी भाभी ने तेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया था, तुझे खाना भी नहीं दिया था, उसी का फल है ये कि आज मैं तेरे घर इतना सारा कुछ लेकर आया हूँ। मैंने सोचा उसने तुझे खाना नहीं दिया तो मैं ये सब सामान ही दे दूंगा तेरे घर लाके। तो नपला बोली, अरे भैया आपने ये सब क्यों किया, भाभी बुरा मानेगी। तब भैया उसके बोले, मानती है तो मानने दो, अभी तो उसको पता ही नहीं, अभी तो मैंने कहा उसके मायके में आग लगी है, कुछ भी नहीं बचा, तो इसीलिए उसने सारा सामान लात फान के दिया है, तुम जानती नहीं हो। तब नपला चुप हो गई। भाई का खूब आदर सत्कार की, खिलाई पिलाई, भतीजे का भी, और फिर वो लोग वापस घर पे आ गए। जब घर आए तब उनका लड़का जो था अपनी माँ से बोला, माँ माँ मैं नानी के घर नहीं गया था। तो वो बोली, फिर कहाँ गए थे। तो उसने कहा, पापा बुआ के घर गए थे और सारा सामान बुआ को देकर आए हैं। तब बुआ गुस्सा हो गई, बोलने लगी कि ऐसा तुमने क्यों किया है, झूठ बोला कि मेरे मायके में आग लगी है, सारा सामान ले गए, बहन को दे आए, झगड़ा करने लगी। तब नपला का भाई बोला कि घर मेरा, सामान मेरा, और मालकिन तुम बन के बैठी हो, मेरी बहन को एक टाइम का खाना तुमने नहीं खिलाया, बोल रही थी कि चोकर है, चोकर की रोटी बनाओ और वही खाया जाएगा, इतना सारा व्यंजन बना के रखी थी और सब छुपा दी, इसीलिए मैंने यह दंड दिया है तुमको, आइंदा से अगर ऐसा की तो मैं ऐसा ही करूंगा। तब उसकी पत्नी चुप हो गई, सन्न हो गई, और बहुत पछताने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा मैं ना करती, कहाँ एक टाइम का मैंने खाना नहीं खिलाया, कहाँ इतना सारा धन ले जाकर नपला को इसके भाई ने दे दिया। बहुत पछताने लगी, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर उसके भाई ने अपनी पत्नी को समझाया कि आइंदा से ऐसा मत करना, ये बुरी बात होती है। इस तरीके से वो भी थोड़ा समझ गई, और फिर कहानी का समापन हुआ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।